हेलो एवरीवन। साइंस चैप्टर फोर्थ हीट पार्ट सेकंड। चैप्टर फोर्थ का जो हीट है चैप्टर नेम उसका पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताया था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो हॉटनेस को हम मेज़र करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको क्या बोला जाता है, टेम्परेचर। और टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है वो क्या होता है, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर टू टाइप्स के होते हैं, क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल में क्या करते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर किसके लिए यूज़ किया जाता है, उस वो मेज़र करता है ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को। और बाकी अदर ऑब्जेक्ट्स के लिए किसका यूज़ करते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब आगे हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो इसमें दे रखा है कि जैसे फ्राई पैन होता है, फ्राई पैन होता है, हॉट होता है जिस समय वो फ्लेम पे, यानी कि जिस समय गैस पे रखा हुआ तो उस समय वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है। किस वजह से, बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल्स, क्योंकि जो फ्लेम से हीट निकलती है वो कहाँ पास होती है, यूटेंसिल्स, यानी कि वो जो बर्तन है, कोई भी बर्तन है उसमें पास होती है, इस वजह से वो हॉट होता है। व्हेन द पैन, और जिस समय हम पैन को वहाँ से फायर से यानी कि उस फ्लेम से हटाते तो वो स्लोली स्लोली कूल होनी स्टार्ट हो जाती है। अब वो कूल किस वजह से होती है, क्योंकि जो हीट होती है उस पैन की वो अपने सराउंडिंग यानी कि अपने आसपास में ट्रांसफ़र कर देती है। सो यू कैन अंडरस्टैंड। अब इससे हम क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं, टू केसेस हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं इससे, कि हीट फ्लोज फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट। यानी कि जिस समय हमने फ्राई पैन को रखा गैस पे तो फ्राई पैन ठंडा है और वहाँ से हॉट निकली, उसने किसको कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी, किधर साइड फ्लो हुई, वो ठंडे बर्तन में। और अगर जिस समय हमने वहाँ से हटा दिया तब फ्राई पैन गर्म था और सराउंडिंग कैसा था, ठंडा था। यानी कि दोनों ही केसेस में हमें क्या पता चलता है कि जो हीट फ्लो होती है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होती है। हाउ डज हीट फ्लो, अब हीट कैसे फ्लो होती है इसके लिए एक यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है। उस एक्टिविटी, इस वाली एक्टिविटी में, एक्टिविटी 4.6 में क्या दे रखा है, एक यहाँ पे कोई भी मेटल रॉड लेनी है, चाहे आयरन की ले लो या एल्यूमिनियम की, उसको हमें किसी भी सहारे मतलब सपोर्ट दे के रखना है। जैसे यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे ब्रिक्स का यूज़ किया हुआ है, आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक तरफ उसके एक कॉर्नर पे, एक एज पे हमें कैंडल को ब्लो करनी है। कैंडल जला दी, धीरे धीरे हम कुछ टाइम बाद देखेंगे कि धीरे धीरे करके ये पूरी रखी यहाँ पे है कैंडल, बट गर्म इतना पार्ट नहीं है, बल्कि धीरे धीरे करके पूरा ही पार्ट उसका रॉड का गर्म हो जाएगा। तो जिस से प्रोसेस से ये होता है उस प्रोसेस को बोला जाता है कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, जो हीट ट्रांसफर्ड होती है वो हॉटर एंड से कोल्डर एंड में ट्रांसफ़र होती है। तो इसमें क्या आ जाएगा, द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफ़र, यानी कि हीट ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड, किसी भी ऑब्जेक्ट के हॉटर एंड से कोल्डर एंड, यानी कि एक एंड से जिस जहाँ पे हमने उसको जलाई है वहाँ से उस एंड से लेके बाकी पूरे एंड यानी कि कोल्डर एंड तक जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसको क्या बोला जाता है, कंडक्शन प्रोसेस बोला जाता है। इन सॉलिड्स जनरली हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, यानी कि मोस्टली जो सॉलिड्स में हीट ट्रांसफ़र होती है वो किस प्रोसेस से होती है, कंडक्शन से। अब इसमें बताना है कि क्या सारे ही सब्सटेंस हीट कंडक्ट कर सकते हैं इजीली या नहीं कर सकते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड, यानी कि जैसे मेटलिक पैन है, जिस समय हम उसे कुकिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो भी कुकिंग वाली चीज़ें होती है मोस्टली आपने देखा होगा उसमें प्लास्टिक या वुडन हैंडल लगा हुआ होता है। तो कैन यू लिफ्ट ए हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट, क्या उस हैंडल को पकड़ के हम इजीली उसे उठा सकते हैं, हमें कुछ हर्ट होगा या नहीं होगा। जब भी अभी कभी आपने देखा होगा कि कोई भी फ्राई पैन वगैरह उसका हैंडल क्या होता है, प्लास्टिक का रहता है या फिर वुडन वगैरह, मतलब इस तरीके का रहता है, वो ज़्यादा गर्म नहीं होता, और बाकी जो पैन होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो अब इसमें यही पूछा है कि क्या सारे ही सब्सटेंस जो होते हैं वो इजीली हीट को कंडक्ट कर लेते हैं या नहीं कर लेते हैं। जो एक्टिविटी सेकंड है उसमें यही बताया गया है कि क्या इजीली हम सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है या नहीं करती हैं। तो इसमें एक स्मॉल पैन या बीकर लिया गया है, उसमें हॉट वाटर को डाला गया है, मतलब वाटर को उसमें हीट करना है, किसी भी चीज़ में ले लो। अब उसमें क्या क्या चीज़ डालनी है, स्टील, स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर, इन सारी चीज़ को उसमें डाल देना है। अब धीरे धीरे कर कुछ टाइम बाद हमें क्या देखना है कि उसमें से कौन कौन सी चीज़ गर्म होती हैं या नहीं होती हैं। जो चीज़ गर्म होंगी यानी कि वो हीट भी एब्जॉर्व करेंगी, और जो चीज़ गर्म नहीं होंगी वो हीट को एब्जॉर्व नहीं करेंगी। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। ये 6th क्लास में भी आया है। कंडक्टर कौन से होते हैं,
वो मटेरियल जिसमें हीट इजीली पास हो जाती है वो क्या होते हैं? कंडक्टर। लाइक एल्यूमिनियम, आयरन रॉड, कॉपर वगैरह। अभी जैसा आयरन का मैंने एग्जांपल बताया था, जैसा मैं उसको एक पार्ट से जलाए मतलब गर्म करा तो वो पूरे ही उसमें गर्म हो गया है, तो यानी कि ये क्या होगा? कंडक्टर, जिसमें हीट इजीली फ्लो हो जाती है। और इंसुलेटर कौन से होते हैं? जिसमें ईज़िली हीट फ्लो नहीं होती है। वो मटेरियल्स कौन से होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं। तो यानी कि जो कंडक्टर होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हीट होते हैं, बट पुअर कंडक्टर कौन होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं, क्योंकि उसमें हीट इजीली पास नहीं होती है। वाटर एंड एयर ये इसके पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि अगर ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है तो इसमें हीट किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है। यहाँ पे भी एक एक्टिविटी दे रखी है इसके लिए, एक्टिविटी 4.8। इसमें क्या करना है? एक्टिविटी 4.8 में एक फ्लास्क लेना है, मतलब कोई भी बीकर ले लो, उसको 2/3 यानी कि 2/3 वाटर से फिल करना है। और उसके बाद एक ट्राईपॉड, यानी कि ट्राईपॉड किसी भी एक स्टैंड पर रख देना है और उसके नीचे हमें फ्लेम जलानी, चाहे कैंडल का यूज़ कर लो या किसी भी चीज़ का। उसमें कुछ क्रिस्टल्स डालने हैं पोटेशियम परमैंगनेट के बॉटम में। उसके बाद जैसे रख दिया तो वाटर को हमें हीट करना है, कैंडल को जलाना है। जैसे हम कैंडल को जलाएंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? ये आप इसका यूज़ ना करके पोटेशियम परमैंगनेट का डायरेक्ट भी कर सकते हो। उसमें क्या करना पड़ेगा कि वाटर को बॉईल करो, किसी भी पैन में लेके गैस पे रख दो, तब हमें क्या दिखाई देगा? धीरे धीरे करके वाटर बॉईल होना स्टार्ट होता है। वो कैसे होता है कि जैसे ही पानी गर्म होता है उसको हीट मिलती है, तो जो फ्लेम के पास वाला वाटर होगा वो बहुत जल्दी सा गर्म होगा, और जो हॉट वाटर है वो राइजेज अप। इसकी ये होती है कि हॉट वाटर, जो हॉट चीज़ें होती है वो राइजेज अप, ऊपर की तरफ आनी स्टार्ट हो जाती है। और कोल्ड वाटर, यानी कि जो कोल्ड वाटर होगा ऊपर का, वो मूव्स डाउनवर्ड वो चला जाएगा सोर्सेज ऑफ द हीट, यानी कि उसके पास चला जाएगा ताकि वो भी गर्म हो सके। इसी वजह से जो वाटर होता है फिर वो वाला गर्म हो जाता है, और वो गर्म होते ही वापस से वो राइजेज अप हो जाएगा और ऊपर की तरफ वो चला जाता है। वापस जो ठंडा पानी होगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा। जैसे यहाँ ये दे रखा है, ये ट्राईपॉड होता है जिसमें 3 नीचे स्टैंड से होते हैं। तो जो इस तरीके का प्रोसेस होता है कि थोड़ा सा पहले उसके सरफेस जहाँ पे भी सोर्स ऑफ हीट होगा उसके पास गर्म होगा, फिर वो राइजेज अप हो जाएगा, फिर हॉट वाटर जो भी कोल्ड वाटर होगा वो नीचे आ जाएगा। इस तरीके से जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है उसको क्या प्रोसेस बोला जाता है? कन्वेक्शन। यानी कि जिसमें धीरे धीरे करके वो गर्म होना स्टार्ट होता है। पहले जो वाटर जो उसके पास होगा, किसी भी हीट जो भी सोर्स होगा उसके पास होगा, वो गर्म होगा, फिर वो ऊपर की तरफ जाएगा और वापस से उधर से कोल्ड वाटर नीचे हो जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा? कन्वेक्शन। और कंडक्शन में क्या था कि एक तरफ एक एंड से लेके वो पूरे एंड तक गर्म होता चला जाता है। अब इसमें पूछा गया है कि एयर में हीट कैसे ट्रैवल करती है एंड इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में स्मोक जाता है। तो द एयर नियर द, वो एयर का भी यही होता है कि हीट सोर्स के पास एयर जल्दी से गर्म हो जाती है और वो भी राइजेज अप यानी कि ऊपर की तरफ जाती है, और जो उसके साइड में कोल्ड एयर होगी वो वापस से उसकी जगह घेर लेगी और वो भी धीरे धीरे करके गर्म होनी स्टार्ट हो जाती है। तो दोनों में यही प्रोसेस होता है वाटर एंड एयर में। तो वाटर एंड एयर में जो प्रोसेस होगा वो कौन सा होता है? कौन सा ट्रांसफ़र होता है? कन्वेक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे एक्टिविटी 4.9 दे रखी है। इसमें जो एक्टिविटी दे रखी है उसमें ये है, एक कैंडल लेनी है, उसके ऊपर हाथ रखना और साइड में केयरफुली। अब हमें देखना है कि दोनों में से किस समय कौन से हाथ पे हमें ज़्यादा हीट मिलेगी। तो जो जस्ट उसके ऊपर रखा गया है उस पर ज़्यादा हीट होगी, किस वजह से? और उसमें कौन सा प्रोसेस होगा? कन्वेक्शन होगा। जो साइड वाला होगा उसमें हमें ज़्यादा हीट नहीं मिलेगी। तो जो साइड वाला होगा उसमें जो हीट हमें ट्रांसफ़र होकर मिलेगी वो किस वजह से होगी, तो आगे वो चीज़ हमें मिलेगी देखने को। पहले यहाँ पे 2 वर्ड दे रखे हैं, एक तो है सी ब्रिज, एक है लैंड ब्रिज। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो देखिए, जो कोस्टल एरियाज़ में, वहाँ कोस्टल एरियाज़ जो होता है वहाँ पे डे के टाइम पे जो लैंड होती है वो बहुत जल्दी से हीट होनी स्टार्ट हो जाती है, और जिस वजह से उसके ऊपर जो एयर होगी वो भी कैसी होगी? हॉट होगी। और हॉट एयर क्या होती है? राइजेज अप होनी स्टार्ट हो जाती है। सी के ऊपर जो कूल एयर होगी वो क्या करेगी? तुरंत
जो लैंड होगी यानी कि जहाँ से वो हॉट एयर मूव्स अब ऊपर की तरफ मूव हो गई है वो उस जगह को घेर लेगी। तो सी से जो एयर होगी कूल एयर वो लैंड की तरफ आ जाएगी, फिर से वापस से वो वार्म होगी, मूव सब हो जाएगी, वहाँ से कहाँ किधर की तरफ जाएगी, वो सी की तरफ। इसी तरीके से वहाँ पे एक साइकिल चलती रहती है कि लैंड से जो एयर वार्म अप होके जाएगी वो सी की तरफ जाएगी और सी से जो ठंडी एयर होगी वो वापस वहीं पे आ जाएगी। इसी तरीके से एक साइकिल चलती रहती है। तो जो हमें सी से एयर मिलती है, सी से जो एयर फ्लो हो रही है वो कौन सी होगी, सी ब्रिज। उसके बाद लैंड ब्रिज क्या होती है, जो लैंड से सी की तरफ मूव्स करती है वो कौन सी होती है, लैंड ब्रिज। सिंपल है, यानी कि सी से जो कूल एयर मूव होगी किसकी तरफ, लैंड की तरफ, वो कौन सी होगी, सी ब्रिज। और लैंड यानी कि लैंड से जो मूव होगी कूल एयर सी की तरफ वो कौन सी होती है, लैंड ब्रिज। अब इसमें नेक्स्ट है व्हेन वी कम आउट, जिस समय हम सन मतलब बाहर धूप में आते हैं तब हमें बहुत ज़्यादा वार्म फील होता है। तो हमें हमारे पास हीट सन की किस तरीके से पहुंचती है, ना तो वो कंडक्शन से पहुंचती है ना ही वो कॉन्वेक्शन से पहुंचती है, क्योंकि देयर इज़ नो मीडियम, ना तो एयर मतलब कोई भी उसमें मीडियम नहीं होता। तो किस वजह से वो हमारे ऊपर पहुंचती है, यानी कि अर्थ और सन के बीच में कोई भी मीडियम नहीं है। इस वजह से जो मीडियम है वो केवल क्या है, एयर। तो इसी वजह से अब हमें ना तो कंडक्शन से ना ही कन्वेक्शन से एयर हीट मिल पा रही है। तो किस प्रोसेस से मिलती है, तो जो हमें सन से हीट मिलती है हमारे पास तक पहुंचती है वो किस प्रोसेस से पहुंचती है, रेडिएशन से। क्योंकि रेडिएशन में कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मीडियम प्रेजेंट हो या ना हो वो दोनों ही केसेस में हो सकता है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट रेडिएशन के द्वारा हो सकता है। जिस समय हम रूम हीटर में उसके सामने बैठते हैं तब भी वो इसी प्रोसेस से होता है। या फिर जो ए हॉट यूटेंसिल्स को अगर हम उस फ्लेम से हटाते हैं वो धीरे धीरे कूल्स डाउन हो जाता है, वो भी किस प्रोसेस से होता है, रेडिएशन से। क्योंकि वो चारों तरफ अपनी हीट को ट्रांसफ़र कर देता है। हमारी बॉडी में भी क्या होती है, हीट भी होती है, वो रिसीव भी करती है और निकलती भी है सराउंडिंग में, वो भी किस प्रोसेस से होती है, रेडिएशन। यानी कि जब हम सराउंडिंग में अपने आसपास से हीट प्रोवाइड कर रहे हो या फिर हम उससे हीट ले रहे हो वो किस प्रोसेस से होता है, रेडिएशन से होता है। ऑल हॉट बॉडीज़ रेडिएट हीट, यानी कि जितनी भी हॉट बॉडीज़ होती हैं उनमें से हीट निकलती है। एंड व्हेन दिस फॉल ऑन, जब वो किसी ऑब्जेक्ट पर गिरती है तो कुछ उसका पार्ट रिफ्लेक्ट यानी कि वापस से चला जाता है, कुछ वो एब्जॉर्व कर लेता है और कुछ वो ट्रांसमिट यानी कि अपने आसपास के एरिया में ट्रांसमिट कर देता है। और टेम्परेचर किसी भी ऑब्जेक्ट का कब इंक्रीज़ होगा, जिस समय वो एब्जॉर्व, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी हीट है और वो वापस से अगर किसी और ऑब्जेक्ट से हीट को एब्जॉर्व कर रहा है तो उससे उसकी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब इसमें बताया गया है कि जिस समय हम सन में जाते हैं तो अम्ब्रेला का क्यों यूज़ करने के लिए बोला जाता है, क्यों एडवाइस दी जाती है कि हमें अम्ब्रेला का यूज़ करना चाहिए। तो उससे पहले यहाँ पे भी बता रखा है कि सबसे पहले काइंड्स ऑफ क्लोथ्स, जैसे स्टार्टिंग में आया था कि विंटर और समर में हम किस तरीके के क्लोथ्स पहनने चाहिए। विंटर में कैसे पहनते हैं हम, डार्क कलर के, और समर में लाइट कलर के। तो वो किस वजह से होता है वो एक्टिविटी 4.10 में पता चलेगा। यहाँ पे एक्टिविटी 4.10 क्या दी गई है, टू आइडेंटिकल यानी कि सेम कलर की हमें कैंस लेनी है, उनकी सरफेस को हमें एक ब्लैक से और एक वाइट कलर से कवर कर देना है। फिर उसमें वाटर को डालना है, सन में रख देना है 1 घंटे के लिए, तब हमें टेम्परेचर मेज़र करना है दोनों के टेम्परेचर में क्या डिफरेंस आएगा। तो दोनों के टेम्परेचर में हमें ये डिफरेंस दिखाई देगा, जिसको हमने ब्लैक से कवर करा हुआ है वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जिसको हमने लाइट कलर से यानी कि वाइट कलर से करा उसका टेम्परेचर कम होगा। तो ये ऐसा किस वजह से है, क्योंकि अब एक्टिविटी 4.11 से पता चलेगा कि लाइट कलर और डार्क कलर से क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसमें क्या दे रखा है, एक्टिविटी 4.11 में 2 कैंस लेनी है, विद द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर डालना है, सबका दोनों के लिए टेम्परेचर सेम होना चाहिए। और उसके बाद उसको किसी भी शेड यानी कि जहाँ पे छाया हो वहाँ पे उसे रख देना है 10 से 15 मिनट्स तक। अब उसमें देखना है टेम्परेचर इन बोथ, यानी कि जो हॉट वाटर था अब ये देखना है कि किसका धीरे धीरे करके ठंडा होगा, किसके धीरे धीरे, मतलब दोनों के टेम्परेचर में क्या डिफरेंस आएगा। इट इज़ मोर कम्फर्टेबल लाइट क्लोथ्स। फिर इसमें अब देखिए इसमें क्या बताया गया कि जो लाइट कलर होता है वो हमारा हीट को रेडिएट करता है, यानी कि हीट को वापस कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। और जो डार्क कलर चीज़ें होती हैं वो उसको एब्जॉर्व कर लेती हैं हीट को। इसी वजह से जिस समय उसको सन में रखा था
तो जो ऑलरेडी वो डार्क कलर है एब्जॉर्व कर लेगा हीट को, इसीलिए वो उसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया। और जो वाइट कलर वाला था, लाइट कलर वाला था, वो उसको हीट को एब्जॉर्व नहीं कर पाता है, इसलिए उसका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा। और जिस समय इस वाले 4.11 के अकॉर्डिंग उसमें क्या बताया गया है, ऐसे ही जब उसको शेड यानी कि ठंडा होने के लिए रखा, तो कौन सा वाला जल्दी ठंडा होगा, कौन सा वाला देर में ठंडा होगा। तो ये वाला क्या होगा, बहुत मतलब उसे थोड़ा टाइम लगेगा ठंडा होने में, और ये वाला ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि ये हीट को बहुत जल्दी से रिफ़्लेक्ट कर देता है और ये हीट को बहुत जल्दी से रिफ़्लेक्ट नहीं करता है। फिर अब आगे इसमें बताया गया है कि जो लाइट कलर्स के क्लोथ्स हम समर में पहनते हैं और डार्क कलर के उसमें क्यों पहनते हैं विंटर में। तो वही रीज़न है, क्योंकि जो डार्क कलर क्लोथ्स होते हैं वो हीट को बहुत जल्दी से, ज़्यादा हीट को एब्जॉर्व करते हैं, इसी वजह से हमें डार्क कलर पहनने से हीट मिलती है और हमें अच्छी फीलिंग आती है। और लाइट कलर की क्लोथ्स क्या करती हैं, रिफ़्लेक्ट कर देते हैं, इसीलिए समर में ऑलरेडी गर्मी होती है, हमें हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करनी पड़ती है। इसीलिए बोला जाता है कि समर में हमें लाइट कलर के क्लोथ्स पहनने चाहिए एंड विंटर में डार्क कलर। किस वजह से, क्योंकि डार्क कलर के क्लोथ ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं और लाइट कलर के ज़्यादा हीट को रिफ़्लेक्ट करते हैं। वुलन क्लोथ हमें वार्म क्यों रखते हैं, क्योंकि वूल क्या होती है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है। देयर इज़ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स, यानी कि जो वूल फाइबर्स होते हैं उनके बीच में ऑलरेडी क्या होती है, एयर होती है। वो किससे प्रिवेंट करती है, हीट को फ्रॉम बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग, यानी कि हमारे बॉडी से हमारे आसपास के सराउंडिंग में हीट फ्लो नहीं हो, हीट ट्रांसफ़र नहीं हो, उससे हमें बचा के रखती है। इसीलिए हमें वार्म फील होता है, यानी कि हमें गर्माई फील होती है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है।